तो एक ये डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 का, ये पहले मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि दो लाइन्स है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, और दोनों आपस में जो एंगल बना रही है, जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है, इनके बीच में जो एक्यूट एंगल है वो 60 डिग्री है। अब आउट ऑफ दिस टू लाइन्स, एक लाइन का स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, तो आपको सेकंड लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। सेकंड लाइन की आपको क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन। देखो, अगर डायग्रामेटिकली अगर आप इसका एनालिसिस करोगे तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। लेट ए बी एंड सी डी बी द टू लाइन्स which are intersecting at point 2,3 and making angle 60 degree. According to the question, slope of one line is 2. Let that one line be AB. तो आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, अनदर लाइन दैट इज सी डी, तो हमें सी डी की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखो, सी डी जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो तो हमें पता है। समहाउ अगर हम सी डी का स्लोप फाइंड कर लेते हैं तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इसकी इक्वेशन को इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा कि सी डी का स्लोप फाइंड करना। लेट स्लोप ऑफ सी डी बी m2। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंगल बिटवीन द टू लाइंस आपको गिवन है 60 डिग्री। तो अगर दो लाइंस के बीच में एंगल्स गिवन हो तो फॉर्मूला क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हमने स्टडी किया था 10.1 में। थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1। m2 हो गया स्लोप ऑफ अनदर लाइन दैट इज सी डी, और m1 की वैल्यू जो है आपकी वो हमारी क्या है 2। 1 प्लस m1 2 m2 m2। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, एंड वी नो दैट जब हम मॉड्यूलस को रिमूव करते हैं ऑन द अदर साइड प्लस माइनस का साइन आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास दो केसेस हो गए। वन इज when m2 minus 2, this value is equal to √3, that is taking positive sign, and the second case is taking negative sign। तो जब आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो m2 की जो आपकी वैल्यू आएगी that will be equal to, मैं प्रीवियस क्लास में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चलो मैं फिर से बता देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे √3 इंटू 1 √3 प्लस 2 √3 m2 इक्वल टू m2 माइनस 2। तो जो लाइक टर्म्स है m2 की उनको हम एक साइड में शिफ्ट कर देंगे। 2 √3 m2 माइनस m2 इक्वल टू माइनस 2 माइनस √3। Taking m2 as a common term, what we will get within bracket 2 √3 minus 1 equal to minus 2 minus √3. The value of m2 will be equal to minus 2 minus √3 upon 2 √3 minus 1. So equation of line with this slope, पॉइंट तो आपको पता है 2 3 है, स्लोप आपके पास ये आ गया, और पॉइंट आपका क्या है 2,3, दैट इज x1 y1। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ सी डी क्या होगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे y माइनस 3 इंटू 2 √3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 माइनस √3 इंटू x माइनस 2। y इंटू 2 √3 माइनस 1 माइनस 3 2 जा 6 √3 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू, अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हो, लाइक अगर आपने इस टर्म से माइनस कॉमन ले लिया तो वट वी विल हैव 2 प्लस √3। तो 2 प्लस √3 को जब आप x से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 प्लस √3 इंटू एक्स। फिर माइनस 2 प्लस √3 को जब आप माइनस 2 से करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 √3। तो ऑर्डर में अरेंज करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल x, ये माइनस वैल्यू जब इधर शिफ्ट होगी तो प्लस हो जाएगी, देन y, देन कांस्टेंट वैल्यू माइनस 6 √3 प्लस 3 माइनस 4 माइनस 2 √3 इक्वल टू 0। ओके, नाउ अनदर केस इज टेकिंग नेगेटिव साइन इन अ सिमिलर वे। इसी तरह से आपको नेगेटिव साइन के साथ करना है काम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस ए बी एंड सी, आपको एबीसी ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। फाइंड द इक्वेशन, देखो
ए से जो आपने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, एक तो आपको इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है और इसकी लेंथ फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर आप ए डी और बी सी के बीच में रिलेशन देखो तो ए डी जो है वो बी सी जो लाइन सेगमेंट है इस पर परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा कि जो इनका स्लोप होगा उसका प्रोडक्ट -1 होगा। तो अगर मैं बी सी का स्लोप, जो कि मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ, वाई, बिकॉज 2 पॉइंट्स गिवन है, तो अगर मैं बी सी का स्लोप फाइंड कर लेता हूँ तो स्लोप ऑफ बी सी क्या होगा आपका m1, एंड इट इज इक्वल टू BC y2 minus y1 2 plus 1 upon x2 minus x1 1 minus 4, and it will be equal to 3 upon minus 3, and it is equal to -1. स्लोप ऑफ AD, अगर इसको आपने m1 लिया है तो आप स्लोप ऑफ AD को क्या ले सकते हो, m2, एंड वी नो दैट बिकॉज BC is perpendicular to AD or AD is perpendicular to BC. So we can say that m1 into m2, that is product of their slope, will be equal to -1. Now here value of m1 is -1. -1 into m2 equal to -1. Minus and minus will be simplified, तो m2 कितना हो जाएगा आपका 1, right? Now we need to find the value of equation of line AD. Equation of line AD, देखो स्लोप आ गया आपके पास, आपको इस लाइन का स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप आपका कितना आ गया 1 और पॉइंट आपका क्या है 2,3। स्लोप आ गया आपका 1 और पॉइंट है आपका 2,3, दैट इज x1 y1। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 y माइनस 3 अपॉन x माइनस x1 x माइनस 2 इक्वल टू m2 दैट इज 1, राइट? तो इक्वेशन आ गई आपकी, इसको इट कैन बी रिटन एज y माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, x देन y एंड देन कांस्टेंट। ओके, अब दूसरा आपको क्या फाइंड करना था, ये जो ऑल्टीट्यूड है आपका AD, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, लेंथ। देखो आपके पास AD की इक्वेशन आ गई, आपको BC के दोनों पॉइंट्स गिवन है। ये जो BC जो लाइन है ये जिन 2 पॉइंट से पास कर रही है, आप 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके भी इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, और आपको BC का स्लोप पता है कितना है, -1, और जिस पॉइंट से BC आपका पास हो रहा है वो पॉइंट भी आपको पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म करके भी आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, राइट? तो इस लाइन से इक्वेशन नंबर 1 और इस लाइन से आपको मिली इक्वेशन नंबर 2, तो दोनों ही लाइन किस पॉइंट पे मीट कर रही है, पॉइंट डी पर। तो अगर एलिमिनेशन मेथड से मैं दोनों की वैल्यू को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालता हूँ तो वो डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, से वो हो गए 3,5। तो अगर मेरे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाए तो मैं इजीली डिस्टेंस फॉर्मूले से ए और डी के बीच का जो लेंथ है वो फाइंड कर सकता हूँ। तो ये आपका लेंथ फाइंड करने का कंसेप्ट है। आपके पास ए डी की इक्वेशन आ चुकी है। नाउ अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी सी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, राइट? जो बी सी है, अगर बी पॉइंट को कंसीडर करते हो आपकी मर्जी है, तो आपका बी पॉइंट क्या 4,-1, 4,-1, और अगर सी पॉइंट कंसीडर करते हो तो सी पॉइंट क्या आपका 1,2। तो सी पॉइंट आपका रिलेटिवली इजियर है, कोई भी एक पॉइंट आप ले लो 1,2, तो ये हो गया x1, ये हो गया y1, और जो इसका स्लोप था m1 दैट इज इक्वल टू -1। तो बाय पॉइंट स्लोप फॉर्म इसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1 दैट इज y माइनस 2 अपॉन x माइनस x1 दैट इज x माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -1। तो y माइनस 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, x इंटू -1 माइनस x माइनस माइनस +1। तो जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे इट विल बी व्हाट, -x दैट इज +x प्लस y -2 -3 इक्वल टू 0, राइट? अब आपको लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फाइंड करने हैं।
अब लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फाइंड करने का आपके पास दो मेथड है। एक तो जो मैंने बताया आपको कि आप पॉइंट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो और डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लेंथ निकाल सकते हो। दूसरा मेथड क्या है जो अभी आपने इसी चैप्टर में सीखा है, दैट इज ये आपका पॉइंट है और इस लाइन की आपने इक्वेशन फाइंड कर दी। तो किसी भी पॉइंट का जो लाइन से डिस्टेंस होता है दैट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, where x1 and y1 are the coordinates of point and a b c are the coefficient of x y and constant of the equation. Okay, so length of altitude AD will be equal to what, distance between point A, point क्या आपका 2, 3 and line, and this is the equation of line BC. Formula is modulus ax1 plus by1 plus c by root a square plus b square. Here a is equal to 1, that is coefficient of x. abc जिस लाइन से जिस इक्वेशन से पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करते हैं उस इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है abc वहां से हम फाइंड करते हैं। तो a होगा आपका कोफिशिएंट ऑफ x, b होगा कोफिशिएंट ऑफ 1 और c होगा कांस्टेंट। तो a1 b1 c माइनस 3 ये कहाँ से फाइंड करते हैं हम, लाइन से। और जो x1 y1 होता है वो जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस फाइंड करना है दैट इज a, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 और 3, x1 y1। अब ये वैल्यू जब आप पुट करोगे बट यू विल हैव 1 into 2 प्लस 1 into 3 c माइनस 3 अपॉन रूट a स्क्वायर, 1 स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस b स्क्वायर 1, 3 minus 3 will be cancelled out but we will have 2 upon root 2। इसको रैशनलाइज करोगे तो रूट 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे बट वी विल हैव 2 रूट 2 बाई 2, 2 and 2 will be simplified and we will have root 2 units. Our answer will be root 2 units. Question number 18, which is again a very important question. Question is, if P is the length of perpendicular from the origin, ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो क्या है p टू द लाइन whose intercepts on the axis are a and b, और उस लाइन का जो इंटरसेप्ट है वो a और b है। तो आपको शो करना है 1 बाय पी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ लाइन है आपकी x बाय ए प्लस y बाय बी इक्वल टू 1। इट कैन बी रिटन एज x इंटू 1 बाय ए प्लस वाई इंटू 1 बाय बी, और कॉन्स्टेंट को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे -1 इक्वल टू 0। ऐसे लिखने के पीछे मेरा पर्पस क्या है कि आपके पास a b और c की वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो p है, और देखो डिस्टेंस कौन सा है, परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको अभी बताया था किसी पॉइंट का अगर लाइन से जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होता है, क्वेश्चन में कहा गया कि वो जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर है, तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, तो वो किसके इक्वल होता है डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होता है ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू p। ओके, अब ये जो a b और c की वैल्यू होती है ये उस लाइन से निकाली जाती है। आप इसको ऐसे समझो, ये आपके एक्सिस हो गए, ये आपकी लाइन हो गई जो एक्स एक्सिस पर जिसका इंटरसेप्ट क्या है a, और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है b, 0, b, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो a है और ये जो डिस्टेंस है आपका b। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस लाइन पर, और इस परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस है वो p के इक्वल है। p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल है p, और जिस लाइन पर ये परपेंडिकुलर है उसके इंटरसेप्ट क्या है a और b। तो आपको ये इक्वेशन प्रूव करनी है। ओके, तो a आपका abc
जिस लाइन से आपका डिस्टेंस होता है। ए आपका क्या हो गया 1/a, बी हो गया 1/b और सी हो गया -1। x1 y1 पॉइंट हो गया 0 0। जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे, ए x1 1/a इंटू 0 दैट इज 0, बी y1 1/b इंटू 0 दैट इज 0, प्लस सी -1, रूट ए स्क्वायर 1/a² प्लस बी स्क्वायर 1/b² इक्वल टू पी। तो -1, बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलर साइन -1 क्या हो जाएगा आपका 1, डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, अपॉन रूट 1/a² प्लस 1/b² इक्वल टू व्हाट पी। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये p जो है आपका वो इधर आ जाएगा, 1/p हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड में इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी। ये वैल्यू इधर आ गई, ये वैल्यू इधर आ गई, क्रॉस। अब आपको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, 1/p²। तो स्क्वायर का मतलब 1/p² क्या कब होगा, आई नीड टू डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे बट यू विल हैव 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। ओके, now we are going to proceed with our miscellaneous exercise, which is a very important exercise. First question is find the value of k for which the line, ये आपको लाइन की क्वेश्चन गिवन है, इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अभी आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, जो उसका स्लोप होता है वो किसके इक्वल होता है, 0 के। ये आपका एक्सिस है, अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप क्या होगा, 0। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का हिंट हो गया कि जो भी इस लाइन का स्लोप होगा हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे एंड वी विल हैव द वैल्यू ऑफ ए। देन पार्ट बी, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। कोई भी लाइन अगर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो कितना एंगल बनाती है एक्स एक्सिस के साथ, 90 डिग्री। तो उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, 1090, दैट इज इन्फिनिटी। इट मीन्स जो भी इस लाइन का स्लोप होगा पार्ट बी में हम उसको किसके इक्वल रखेंगे, नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, जो भी इसका स्लोप होगा। अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूँ, अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर अगर 0 के इक्वल होती है, इट मीन्स न्यूमरेटर इज इक्वल टू 0। ऑन द अदर हैंड अगर कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड के इक्वल होती है, इट मीन्स कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइन कब होती है, जब उसका डिनोमिनेटर 0 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। और थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सिंपल है, एक्स और वाई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0 0। तो इन तीन कंसेप्ट का यूज करके हम तीनों ही पार्ट्स पे के की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो जी वन बाय वन अब करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपकी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है ये क्या होता है आपका ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई जो होता है ये होता है बी। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, -a/b। तो -a की जगह क्या होगा, k-3 अपॉन बी, -4 - k²। माइनस माइनस विल बी कैंसिल आउट। ये आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई, ये आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, पार्ट ए, दैट ये जो लाइन है आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो जो उसका स्लोप होता है वो 0 के इक्वल होता है। और कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू 0 के इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि जो उसका न्यूमरेटर है वो 0 है। तो अगर k-3 को मैं 0 के से इक्वेट करता हूँ तो k की वैल्यू क्या होगी, 3। तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर है वो क्या होगा, 3। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ पार्ट बी, लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप मैंने आपको बताया था अभी, लाइन इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अगर कोई भी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, इट मींस इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और अगर आपके पास थीटा की वैल्यू होती है तो स्लोप क्या होता है, tan थीटा। और यहाँ पर थीटा क्या है, tan90। और tan90 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइंड। तो इन दिस केस जो आपका स्लोप है वो आपका इन्फिनिटी है, नॉट डिफाइंड। अब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है, जब उसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो 4 - k² विल बी इक्वल टू 0, -k² विल बी इक्वल टू -4। तो k² माइनस माइनस कैंसिल आउट, k² विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो k की वैल्यू क्या होगी, जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है प्लस माइनस वैल्यू, +-2।
तो पार्ट बी का आंसर क्या होगा, +-2। ओके, नाउ पार्ट सी, जो ये लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन से पास होने का मतलब जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है वो क्या होंगे, 0। तो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0, और वाई की जगह 0। एंड व्हेन वी पुट दीज वैल्यूज व्हाट वी विल हैव, 0 -0 प्लस के स्क्वायर -7k प्लस 6 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, 6 1 जा 6, 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -7 आ जाए, -6k -k प्लस 6 इक्वल टू 0। From these two terms, we can take k as a common term. We are left with k minus 6. From these two terms, we can take -1 as a common term. Within bracket, we will have k minus 6 and it is equal to 0. And from this equation, we can take k minus 6. From this equation, we will have k minus 6 and k minus 1 as a two factors. Now this equation will be equal to 0. Either this factor equal to 0 or this factor equal to 0. If k minus 6 equal to 0, then k will be equal to 6. And if k minus 1 equal to 0, then k will be equal to 1. तो जो पार्ट सी है इसका आंसर क्या होगा, 6 और 1। ओके,